गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अर्थात रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे हिंदी वाक्यों के अंत में आता है, अर्थात भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं रामायण का पाठ कर रहा हूँगा, लड़कियाँ गाना गा रही होंगी, वह खाना बना रही होगी, हम अपना पाठ याद कर रहे होंगे। तो इन वाक्यों को पढ़ने से यह पता चलता है कि वाक्य के अंत में रहा हूँगा, रही होंगी, रही होंगी या रहे होंगे आदि शब्द आ रहे हैं, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के परिचायक हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अनुवाद के नियम: आई वी कर्ता के साथ शैल बी, जैसा कि इंडेफिनिट में हम लोग शैल का प्रयोग करते थे, यहाँ वी जुड़ जाएगा और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। आई वी के अतिरिक्त सभी कर्ताओं के साथ विल बी तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। दृढ़ प्रतिज्ञा के संबंध में आई वी के साथ विल बी और अन्य के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। अनुवाद का क्रम इस प्रकार होगा: सर्वप्रथम सब्जेक्ट, इसके बाद विल बी या शैल बी, इसके बाद वर्ब मुख्य क्रिया में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अन्य। अब हम देखें कि अनुवाद किस प्रकार बनाया जाएगा कि मैं रामायण का पाठ कर रहा हूँगा। मैं के लिए आई आ जाएगा, आई, और आई आएगा तो उसके शैल बी, आई शैल बी रीडिंग द रामायण। लड़कियां गाना गा रही होंगी, द गर्ल्स विल बी सिंगिंग सॉन्ग। वह खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड। हम अपना पाठ याद कर रहे होंगे, वी शैल बी लर्निंग आवर लेसन। अब इसी नियम पर आधारित एक एक्सरसाइज दी गई है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होंगे, वी शैल बी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। अध्यापक स्कूल आ रहे होंगे, द टीचर विल बी कमिंग टू स्कूल। तुम कल मंदिर जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग टू टेम्पल टुमारो। मैं आभूषण पहन रही होंगी, आई शैल बी वेयरिंग ऑर्नामेंट्स। विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। शिकारी पक्षियों का शिकार कर रहा होगा, शिकारी माने हंटर, द हंटर विल बी हंटिंग द बर्ड्स। गायें खेत में चर रही होंगी, द काउज विल बी ग्रेजिंग इन द फील्ड। पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, The birds will be flying in the sky. अब इस एक्सरसाइज को आप लोग कॉपी में लिख करके हिंदी और साथ साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी आप लोग लिख लेंगे, और लिखने के बाद इसको एक दो बार पढ़ेंगे और समझेंगे। तत्पश्चात फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे पास भेजेंगे। Thank you.